हेलो स्टूडेंट, तो फिर से वेलकम है आपका एल एन गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का चैप्टर 19.1 का सम्स बताने वाली हूँ। इस चैप्टर का नेम है उत्पादकों का विश्लेषण, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट में इसका क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे की बीजगणितीय संख्याओं का उत्पादन लिखो। ठीक है, क्या लिखना है? उत्पादक। तो उत्पादक क्या होता है पहले हम ये बता देते हैं। अलजेब्रा का बहुत इजी पार्ट होता है ये फैक्टराइजेशन। तो मैथ तो वैसे इजी होता ही है, बट ये जो अलजेब्रा का जो पार्ट होता है वो सबसे इजी होता है मैथ में। और चलिए तो मैं बता देती हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम, मतलब उत्पादक कैसे निकालते हैं। देखिए, मान लो कि हम यहाँ पे ये हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या 8a² b दिया हो। ठीक है, मान लो कि 8a² b दिया होगा, तो इसका क्या करना है? हमको फैक्टराइजेशन निकालना है, मतलब उत्पादक निकालना है। तो कैसे निकालें? पहले हम 8 को तोड़ेंगे, फिर a² को, फिर b। ठीक है, तो 8 को तोड़ना मतलब क्या? हम इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने में हम क्या करेंगे? 8 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 से ले जा रहे हैं तो 4 हो जाएगा, फिर 2 से 2, तो क्या हो गया इसका? 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब a² है तो a² मतलब a इंटू a होता है, तो a इंटू ए, और यहाँ पे सिर्फ एक बी है मतलब इंटू बी। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, मतलब हम इसका उत्पादक निकाल लिए हैं। इसी तरह जो हमारा 19.1 में सम्स दिया गया है, हम इसी तरह तोड़ के उसका फैक्टर निकाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दी कि उत्पादक क्या होता है। आपको समझ में आ भी गया हो तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन है तो क्या है? एक नंबर में नीचे की बीजगणितीय संख्याओं का उत्पादक लिखे। ठीक है, एक नंबर में क्या है? 7xy। तो 7 क्या है? ये यहाँ पे एक संख्या दिया गया है जिसका इसका तोड़ना होगा। तो 7 का तो कोई तोड़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट 7 लिख देंगे। ठीक है, 7 इंटू एक्स इंटू वाई, हमारा ये एक नंबर का आंसर हो गया। ये दो नंबर हम क्या है? 9x² y ये है। अब यहाँ पे हम 9 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, 3 का 9 इंटू x, क्योंकि x² है, इंटू एक ही y है, मतलब यहाँ पे एक y हो गया। ठीक है, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर में दिया गया है 16a b² c है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16 का अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, मतलब 16 का तोड़ लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16। ठीक है, 16 हो गया। अब यहाँ पे एक ही है मतलब एक, और यहाँ पे b² मतलब b इंटू c। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया थर्ड नंबर का। अब हम 4 नंबर का लिख लेते हैं। 4 नंबर का होगा -25lmn। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा? 25 का हो जाएगा आपका 5 इंटू 5, 25 होता है, इंटू l, एक ही l है, एक ही m है और एक ही n है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। 5 नंबर का हो जाएगा 12x, और इसमें है क्या? इसमें आपका है 12 प्लस x है, इक्वल टू। अब 12 का हम तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 दूनी का 4, 4 तिहाई 12, इंटू x, क्योंकि यहाँ पे एक ही x है, और ये जो है हम इसको इसी तरह ब्रैकेट वाली संख्या को लिख देंगे। आंसर हो गया 6 नंबर। 6 नंबर में है -5p³ p² प्लस 8 इक्वल टू, यहाँ पे 5 है तो 5 का कोई तोड़ नहीं होता, मतलब 5 इंटू p इंटू q, क्योंकि एक ही है, ब्रैकेट वाली संख्या को हम इसी तरह नीचे लिख देंगे। ठीक है, आंसर 7 नंबर। 7 नंबर में है आपका है 7 में दिया 21xy²। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया गया है 3x - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21xy का मतलब 21 क्या जाए? 3 इंटू 7, 7 है 21, इंटू x, इंटू एक ही x है मतलब एक, और y इंटू वाई, और इंटू क्या हो जाएगा? 3x - 2, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर में है 121 mn
और यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एन है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 121 है, 121 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 11 121 हो जाएगा, ठीक है। इंटू एम एक ही है और एन भी एक ही है, इंटू एम स्क्वायर माइनस एन, ये हमारा लास्ट 8 नंबर का आंसर है, ठीक है। हमारा ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 2 नंबर, 2 नंबर में हमारा है टू नंबर में दिया गया है। तो सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, सेकंड नंबर दिया गया है कि नीचे की बीजगणितीय संख्याओं का साधारण उत्पादक निकालें। मतलब कि इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको साधारण उत्पादक निकालना है, मतलब कॉमन फैक्टर हमको यहाँ पे निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 22xy यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। क्या दिया, 22xy और कोमा करके 33xy दिया गया है। तो इन दोनों का पहले हम क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, मतलब फैक्टर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि दोनों में सिमिलर मतलब कॉमन कौन कौन सा वर्ड है और उसको हम लिख देंगे, यही हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखा दे रही हूँ कैसे करना है इसको। तो ये 2 नंबर का मैं रीड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन क्या करना है, 2 का 1 में है 22xy और है 33xz है, ठीक है, इक्वल टू। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम 22xy को ले लेते हैं, xy पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 2 इंटू 11, ठीक है, इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। कैसे, यहाँ पे एक x है और एक y है, ठीक है। और यहाँ पे 2 से हम और जो 11 का इंटू करेंगे तो 22 आ जाएगा। 33xz होगा, तो 33 का होगा 3 इंटू 11 इंटू एक x है और एक z है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन कौन कौन सा यहाँ पे कॉमन संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 2 है, मतलब ये नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 11 है, यहाँ भी 11 है, मतलब 11 यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे साधारण उत्पादक, ठीक है। यहाँ पे हम साधारण उत्पादक लिख दिए हैं और इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है देख लेते हैं हम। तो ये 2 है, ये 3 है, मतलब ये कॉमन नहीं है। और ये 11 है और यहाँ भी 11, मतलब ये 11 होगा। फिर देखिए यहाँ भी x है, यहाँ x है, मतलब यहाँ x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y है, यहाँ z, मतलब अब नहीं है कुछ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11x और यहाँ भी 11x, मतलब यहाँ पे हम 11 इंटू एक्स हो जाए, लेकिन 11x हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर का आंसर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर में है 14ab स्क्वायर 21ab, 14ab स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 और इंटू यहाँ पे a और इंटू b स्क्वायर, मतलब b इंटू b, 21ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू एक है और एक b है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख लेते क्या है। कॉमन फैक्टर है यहाँ पर फर्स्ट 7 मिल रहा है, उसके बाद a, उसके बाद b, ठीक है। अब देखिए क्या मैच हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए बी इंटू में है यहाँ पर, मतलब ये ए बी हो जाएगा। उसके बाद 7a यहाँ भी इंटू ये दोनों है, मतलब यहाँ ये भी कॉमन है 7a। अब देखिए यहाँ पे 7b और ये भी 7b इंटू में, मतलब यहाँ ये भी हो जाएगा। और 7ab और यहाँ भी देखिए 7ab इसमें भी है, मतलब ये भी आपका 7ab ये भी हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा इसका आंसर है नंबर 2 का। कॉमन फैक्टर हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर, थ्री नंबर का सम्स है -16 mnl और -39 nl का स्क्वायर।
-16 m n l का पहले हम कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 × 2 × 2 × 2। कैसे, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, ठीक है। इंटू एक m है और एक n और एक l है, ठीक है। -39 n l का स्क्वायर है। तो 39 का हम यहाँ पे कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 13 और एक n है और l स्क्वायर है, मतलब l × l। अब देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखिए दोनों में क्या है, माइनस है, और ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 13 है, ये 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ भी 2 है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन हो जाएगा। देखिए ये माइनस जो है ये सबका यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस ले लिए, कॉमन ले लिए। अब देखिए, अब इसमें क्या है, m नहीं है, इसमें भी m नहीं है, इसमें m है, इसमें m नहीं है, इसमें n है, इसमें n है, तो यहाँ पे -n हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, l है और यहाँ भी l है, तो यहाँ पे -l हो जाएगा, ठीक है। और इसमें nl है, इसमें भी nl है, इंटू में n × l, n × l है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -nl, इंटू में दिया गया, दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ n है, यहाँ पे हम यहाँ पॉजिटिव में n लेंगे और पॉजिटिव में यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, l ले लेंगे और कुछ नहीं, और nl भी ले लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर हो जाएगा। 4 नंबर का, 4 नंबर का है 12a² b 18ab² 24abc। अब 12a² b का पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर 2 × 3 × 2। देखिए 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे 6, और 6 में 2 का इंटू हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो गया, a² मतलब a × a और इंटू b हो गया, ठीक है। 18ab का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 × 3। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 का इंटू होगा 9 हो जाएगा, 9 में 2 का होगा 18 हो जाएगा, इंटू a 1 है और यहाँ पे b इसका मतलब b × b है। हमें क्या है, 24abc है। तो 24 का यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 × 2 × 2 × 3 6, 12 हो गया, 12 × 24 हो गया, ठीक है। तो और यहाँ पे एक a, एक b और एक c है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर हम देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा, देखिए इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब 2, और इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, मतलब 3, और कॉमन क्या है, और इसमें और इसमें भी a है, और इसमें b, इसमें b और इसमें भी b है, और क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए a × b, a × b, a × b तीनों में है, मतलब ये भी हो जाएगा आपका कॉमन a b, a × b, और a b हो गया। और अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 × a, फिर इसमें भी 2 × a, इसमें भी 2 × a है, तो अब इसको भी हम 2a भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जब 2 × a है तो 2 × b तीनों में है, 2 × b भी हम लिख देंगे। उसके बाद इसमें देखिए जब 2 × a है तो यहाँ पे तीनों में 3 है, तो मतलब 3 × a, 3 × a तीनों में है, ये भी कॉमन हो जाएगा। इस तब 3 × a है तो 3 × b तीनों में है, तो ये भी हम लिख देंगे यहाँ पर। और अब देखिए यहाँ पे 2 है, और 2 से यहाँ 2 है, और 2 से a b का इंटू है, तो 2 × a × b है, तो 2 × a
इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब ये भी तीनों में कॉमन है। क्या? 2ab, ये भी कॉमन है। और जब 2 इंटू ए इंटू बी कॉमन है तो इसमें 3 भी है, तो 3 इंटू ए इंटू बी, ये भी तीनों में कॉमन होगा, तो 3ab भी कॉमन हो गया यहाँ पे। और क्या है? अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका देखिए 2×6, 2×6, ये भी हो जाएगा आपका 6, तो यहाँ पे हमारा 6 भी कॉमन हो जाएगा। 2 इंटू 3, यहाँ पे 2×3 6 हो गया, इसमें 2×2 है, तो यहाँ भी 6 कॉमन हो जाएगा। और जब 6 कॉमन है तो 6 के साथ ए का भी इंटू है और 6 के साथ बी का भी इंटू है, मतलब 6ab होगा और 6b हो जाएगा। जब 6ab है तो दोनों में 6 के ए के साथ भी इंटू हो गया, 6b के साथ भी हो गया। आप देखिए 6a अभी ए बी सब में है, मतलब यहाँ पे 6ab का भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर का है 2xy 4yz और 6xz है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2xy का हो जाएगा क्या, 2 का 2 ही रह जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू वाई रह जाएगा। यहाँ पे 4yz है तो 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2, एक y है और एक z है। अब यहाँ पे 6xz है, 6xz है, तो 6 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू एक x और z है। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में, कॉमन क्या है देख लेते हैं। देखिए इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, मतलब तीनों में 2 कॉमन है। उसके बाद तीनों में 2 कॉमन है, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें x, मतलब ये नहीं होगा x, इसमें y, इसमें y, इन दोनों में y, इसमें लेकिन y नहीं है, इस दोनों में z, इसमें बट z नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये 2 ही हमारा सिर्फ एक आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में दिया गया है 18x² 27x³ माइनस 45x। 18x² का क्या हो जाएगा, 18x² का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2। कैसे देखिए 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18, अब इंटू x² है मतलब 2x। 27x³ का क्या हो जाएगा, 27x³ का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 9, 9 3 जा 27 हो जाता है, और यहाँ पे x³ मतलब 3x हो जाएगा इंटू में, और माइनस 45x है, मतलब यहाँ पे -3 इंटू 3 इंटू 5, 15 3 जा 45, और इंटू 1 है, यहाँ पे एक ही x है। अब इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर इसका हो जाएगा, तीनों में क्या है 3 है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, ठीक है, तीनों में 3 था, 3 लिख दी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 का 9 होता है, 3 इंटू 3 9 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें x में x, इसमें भी x, मतलब सॉरी इंटू x भी इसमें कॉमन है तीनों में। उसके बाद अब देखिए 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, तो मतलब यहाँ पे 3 इंटू एक्स भी हो सकता है। और अब जब यहाँ पे 3 से 3 का इंटू करके हम यहाँ 9 लिखे तो 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स, 9 इंटू एक्स, तीनों में हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। सेवन नंबर 5mn 6n² l² और यहाँ पे 7l², सॉरी l³ और m² है। 5mn का हो जाएगा 5 इंटू m इंटू n, 6n² l² का हो जाएगा आपका 6, सॉरी
यहाँ पे हो जाएगा वो 2 इंटू 3 और एन स्क्वायर मतलब इंटू 2 बार एन हो जाएगा और एल स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 7L³ एम स्क्वायर, तो 7 का 7 ही रहेगा, एल के मतलब 3 बार एल इंटू में आ जाएगा आपका और एम स्क्वायर 2 बार हो जाएगा एम। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या है तीनों में देख लेते हैं। इसमें 7, इसमें 2, इसमें 5, मतलब नहीं मिल रहा है। इसमें 3 है, इस दोनों में 3 नहीं है। इसमें m है, इसमें m है बट इसमें m नहीं है, और इसमें l है, इसमें l है बट इसमें l नहीं है। मतलब कि ये हमारा तीनों एक दूसरे का, यहाँ पे तीनों हम जो निकालने हैं इस तीनों में कोई कॉमन नहीं है। मतलब जब कोई कॉमन नहीं होता है, जहाँ कोई कॉमन नहीं होता है वहाँ हम 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आई थिंक सो आपको सारे सम्स अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी अगर आपको कोई सम्स नहीं समझ में आया हो। अगर जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।